हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और ये देखिए टाइम हो रहा है 6:15 का, 6:15 होने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से ना बिराटू जो दीवार में ये घड़ी लगी ना, इसमें टाइम देखना सीख रहे हैं। तो बाकी तो वो सीख गया है घड़ी देखना, लेकिन ऐसे ही जब कोई सुई अंकों के बीच में रहती ना तो उसे बहुत कन्फ्यूजन होती है। तब वो मुझसे पूछने आता है कि मम्मी अब क्या पढ़ें, क्योंकि ऐसे तो वो 5 का टेबल पढ़ डालता है, पूरा निकल आता है, जहाँ पर जो अच्छा रहते हैं ना उसी हिसाब से वो पढ़ लेता है। लेकिन बीच में जब सुई रहती है तब वो पूछता है मम्मी अब क्या पढ़े, कौन सी टेबल पढ़े। तो बच्चों को किसी चीज़ को सिखाना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह है ना कि आप थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ बच्चों को कोई चीज़ सिखाएं ना, तो वो बड़ों से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता हम बड़ों से कई गुना ज़्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये सुबह का समय है या शाम का समय है। तो भाई ये सुबह वाले 6:15 हो रहे हैं और आज दिन सैटरडे है, तो बच्चों को स्कूल जाना है। चाय चढ़ा दिया मैंने सबके लिए, और यहाँ अपने लिए पानी ले आए हैं। पहले पानी पी लें, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और पिछली बार हम खड़े होकर पानी पी रहे थे ना, तो मुझे बहुत सारी बहनों ने टोका था कि दीदी खड़े होकर पानी मत पिया कीजिए, बैठ कर पीजिए इत्मीनान से। बाबू आपका मन ना हो तो स्कूल मत जाओ। नहीं हम जाएंगे रोज। अगर हम नहीं गए और एक चैप्टर भी छूट जाएगा, और अगर हम दूसरे दिन भी रह गए तो सब बच्चे सेकंड में चले गए तो नहीं, आपकी तबीयत नहीं सही है, आप मत नहीं। हम रोज जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी मर्जी भाई। हम तो कह रहे थे अगर आपका मन ना हो तो मत जाओ स्कूल। हमारा मन है। जाओ आप जल्दी जल्दी नहा लो। और यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे हैं इन लोगों के लिए मैगी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे के दिन इनके यहाँ छूट है कि टिफ़िन में आप कुछ भी लंच लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के जो 6 दिन होते हैं ना, उसमें आप अदर कोई भी चाइनीज़ डिश या फिर कुछ जंक फूड वगैरह नहीं दे सकते हो। इनके स्कूल का ये नियम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूनिफॉर्म चलती हैं स्कूलों के लिए, तो उसमें किसी भी बच्चे के अंदर ये भावना नहीं आती कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो ठीक उसी तर्ज पर ये टिफ़िन के लिए भी इनके स्कूल में एक सिस्टम बनाया गया है कि जो 7 दिन है उसमें 6 दिन आपको सब्जी लानी है। सब्जी के साथ में आप चाहे तो पूड़ी लाइए, चाहे पराठा लाइए, चाहे रोटी लाइए, लेकिन बाकी चीज़ें आप 6 दिन नहीं ला सकते हो। केवल 7वें दिन जो सैटरडे का दिन होता है, उसी दिन ये छूट दी गई है कि आप कुछ भी लाइए, जो भी आपके घर में पकता हो, जो भी आप खाते हो। क्योंकि भाई स्कूल में हर तबके से लोग आते हैं पढ़ने, ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे ही घर से हों। कुछ ऐसे माता पिता हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बाकी चीज़ें वो वहन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े खाने को लेकर और कपड़ों को लेकर, उसका मन सिर्फ पढ़ाई में लगे। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए ये सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं स्कूल में, जो कि बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो यहाँ पर मैगी हमारी जो है ना, वो कलछुल से बन नहीं रही थी चलाते हुए, तो मैं ये 2 चम्मच लेके आई हूँ चलाने के लिए। और बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनी है। ये लास्ट में मैंने डाला है 1 चम्मच सोया सॉस, और ये है घर का बना हुआ सिरका, ब्लैक सिरका जिसको कहते हैं। और एक सिस्टर हैं वीना जी, उन्होंने कहा था कि आप सिरके की रेसिपी शेयर कीजिएगा कि घर में आप कैसे बनाते हो। तो ये सिरका तो मेरे मायके से आया है, और सच कहूँ तो मैंने अभी तक सिरका घर में ट्राई नहीं किया है बनाने के लिए। जब भी ट्राई करूँगी आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब तक किसी काम को लेकर मैं खुद संतुष्ट नहीं होती हूँ, मैं वो काम आप सबसे कभी नहीं कहती हूँ करने के लिए। तो सिरका पहले मुझे ट्राई करने दीजिए, उसके बाद मैं ज़रूर आप सबको बताऊँगी। तो मैगी हमारी बन गई है। घर में खाने के लिए मैंने सब्जी पराठा बनाया है, क्योंकि ये मैदे की चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं। तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन अभी ये मैगी घर में भी खा के जाएँ, स्कूल में भी खाएँ, तो इस तरह से इनका आधा दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। तो घर में मैंने सब्जी पराठा इन सबको खिला दिया है। नहा धो के पहले खाना खाएँ, उसके बाद मैंने ये व्हाइट ड्रेस बनाया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्कूल बाद में पहुँचते हैं, यूनिफॉर्म घर में पहले गंदा हो जाता है। और हमारे घर में अगर 2 बच्चे हों, दोनों इकट्ठे हों ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है वो किसी बात पर झगड़ा ना करें। जब तक ये दोनों स्कूल नहीं चले जाते तब तक कुट झगड़ते रहते हैं। अभी भी किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा है, और फिर बारी बारी से दोनों मुझसे बोलेंगे कि मम्मी इनको डांटो, इन्होंने मुझे ये बोला। सेम दूसरा वही बोलेगा कि मम्मी इनको डांटो, इन्होंने मुझे ये बोला। भाई हम लोगों के सामने कभी कभी ना जज भी फेल है, उसे भी कम टाइम लगता होगा निर्दोष और अपराधी को ढूंढने में, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम माओं को लगता है 2 बच्चों में गलती ढूंढने में कि किसकी ज़्यादा गलती है, किसको पहले डांटे, किसको कम डांटे। उफ। अभी चेक किए हैं ना, तो बिराटू के बैग में पेंसिल नहीं है। इनका डेली का हो गया है कि कभी पेंसिल गायब करके आएंगे, कभी इरेजर गायब करके आएंगे।
तो ये तो बच्चों का चलता ही रहता है। इसीलिए मैंने पूरा वो पाउच जो आता है ना पेंसिल इरेजर का, वो पूरा मैंने मंगा लिया है, जिसमें इरेजर बहुत सारी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इरेजर खोती हैं। आज तो खैर पेंसिल भी गायब हो गई, अभी कल ही नई पेंसिल दी है, आज गायब है। तो सम्राट वाली भी विराट को दिलवा दी है, क्योंकि सम्राट हमेशा 2 पेंसिल रखते हैं, एक LED वाली जो आती है वो वाली और एक ये वाली। और ये हमारे मोहल्ले में छोटू सा पप्पी है तो मोहल्ले का। अभी तक इनकी आंखें बंद थी तो इधर नहीं आते थे, अब सबकी आंखें खुल गई ना तो पूरे मोहल्ले में घूमते हैं। 7 भाई बहन है ये, सोचो बड़ी लंबी फैमिली है। बड़ा मज़ा आता है इनको देखने में, सब एक दूसरे के साथ ना अच्छे से खेला करते हैं। तो अभी तो ये तीनों दुग्धपान कर रहे हैं अपनी माँ का। तो काली ना बहुत काटती है, जब से इसके बच्चे हुए हैं तब से मोहल्ले में दूसरों का आना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। लक्ष्मण रेखा खींच गई है, कई लोगों को काट चुकी है ना। तो अभी तो मैं सम्राट विराट को भी मना करती हूँ कि जब तक इसके बच्चे छोटे हैं ना, बच्चों के पास मत जाया। और अभी यहाँ पर घर का सारा काम खत्म हो गया है ना, तो मैं विराटों की कॉपी लेके आई हूँ। इसके स्कूल के कुछ वर्क है ना जिनको मुझे देखना पड़ता है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उसमें कई जगह पर इंग्लिश की स्पेलिंग गलत रहती है, तो वही मैं सही कर रही हूँ। घर के सामने जो तौल वाला मकान नहीं है, उसमें पीछे दरवाजा लगा था खरेंजी की तरफ, तो उसको निकलवा रहे हैं। इस वजह से ना 2-3 दिन से इतनी खटर पटर की आवाज़ आती है कि वीडियो में कुछ भी मैं बोल नहीं पाती हूँ। मोबाइल में बैठी नहीं, एक बार लाइट आ जाए तो इसको लगा दे चार्जिंग में, फिर हम साफ़ करेंगे कपड़े। ढेर सारे भिगो के रखे हैं सर्फ में। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि दीदी आप कौन सा सर्फ यूज करती हो, तो मेरे यहाँ जो हील का आता है ना सर्फ, वही वाला आता है हमेशा। उसमें बहुत झाग होता है, कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मशीन का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाथ से बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ करता है। लगभग 1 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लाइट का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और लाइट के साथ तो ऐसा है ना कि अगर उसे पता चल जाए कि आपका कोई काम उसके बिना रुक रहा है, तो वो इस गलतफहमी का भरपूर फ़ायदा उठाती है। मुझे पता है कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि मैं थोड़ी बहुत भी वीडियो शूट ना कर सकूं। तो अभी इस बीच मैंने पूरे कपड़े सब साफ़ किए हैं, छत पर डाला है। उसके बाद फिर मुझे लगी थी जोरों की भूख, तो खाना पीना खा के अपनी पेट पूजा की है। और ये मच्छरदानी मैं धुलना चाहती थी कपड़ों के साथ में, लेकिन ये रह गई है, छूट गई है, क्योंकि अभी इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अब गर्मी आने वाली नहीं है, बाहर लेटना नहीं है, तो अब इसका कोई काम नहीं है। इसको पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर कमरे में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ मच्छरों का बहुत बड़ा आतंक है। जीने नहीं दे रहे हैं, न रात में न दिन में। ये वीडियो दशहरे के दिन की है। उस दिन मेरे यहाँ भरत मिलाप की झांकी निकलती है, राम सीता लक्ष्मण हनुमान सबकी। रोड पर तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो उस दिन का ये शूट किया हुआ वीडियो पड़ा था, मैं व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी, तो अभी तक मैंने इसको सहेज कर रखा था। तो ये झांकी देखने के लिए मोहल्ले के जितने लोग हैं ना, सब लोग मंदिर पर आके बैठ गए हैं, सब लाइन लगा के बैठे हैं, और सबका मोबाइल चल रहा है वीडियो शूट करने के लिए। और सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। टेम्पो के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है बच्चों के बैठने के लिए, और सब अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण, हनुमान, सब त्रेता युग के अवतार आए हैं। लेकिन ये है कि जब ऐसी झांकियाँ निकलती हैं रोड पर ना, तो आवागमन बहुत बाधित होता है। तो अभी रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है निकलने में, क्योंकि एक साइड पूरा ये लगा हुआ है झांकी का कार्यक्रम, तो एक ही साइड से गाड़ियाँ निकल पा रही हैं। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ, क्या आप सबने आदिपुरुष का टीजर देखा? अभी जो फिल्म आ रही है प्रभास की, प्रभास राम बने हैं, और रावण कौन बना है पता है आपको? सैफ अली खान बने हैं। रावण कम आतंकवादी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। देखो, ये जो राम लक्ष्मण और रामायण की कहानी है ना, ये कोई सीरियल नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। और कमाल की बात है कि इतने बड़े जो सांस्कृतिक देश है भारत देश, यहाँ पर संस्कृति की ढेरों ठेकेदार बैठे, लेकिन कोई भी इस खिलवाड़ और तोड़ मड़ोड़ के पीछे बोल नहीं रहा है कि कैसी कैसी फिल्में बना दी जा रही हैं भगवान के ऊपर। आज की जनता, आज के बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे राम कैसे थे, हमारे लक्ष्मण कैसे थे? फिलहाल हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ में वो ताकत नहीं है कि इसकी धमक दूर तक जाए, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई बात हो तो उसे बोलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाह ले कि हमें क्या करना है, हम क्यों बोले। तो फिर किसी नैतिक या अनैतिक काम के विषय में कोई कुछ क्यों बोलेगा। तो चलिए, अभी यहाँ पर मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट किया है क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।